जेईई मेन 2010 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं, पहले वो एयर में थे, अब उसको क्या कर दिया लिक्विड में, उनको लिक्विड कर दिया, सराउंडिंग मीडियम क्या है लिक्विड, और ये बोला गया जो एंगल है वो कितना है 30 है, और उस लिक्विड की डेंसिटी 0.8 दे रखी है आपको, और उस मटेरियल की जो डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है 1.6। तो यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में ये क्या कह रहा है कि उन स्फीयर को एक कॉमन पॉइंट के साथ ऐसे सस्पेंडेड किया है, वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो कितने हैं 30 डिग्री आपको दे रखे हैं। यहाँ पे एक स्फीयर है, दोनों पे जो चार्ज है वो आइडेंटिकल चार्ज है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कर दिया कि कोई लिक्विड है उसमें ये क्या कर रखे हैं सस्पेंडेड कर रखे हैं। केस नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट उसी के साथ ये क्या हो गया स्फीयर, और यहाँ पे भी स्फीयर, ये एंगल अभी भी कितना बना रहे हैं 30 डिग्री ही बना रहे हैं। एंगल कितना है अभी भी 30 डिग्री, पहले जो एंगल था अब भी कितना है उतना ही एंगल है। ये बताना है उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी इसमें। तो इस केस में अगर केस नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उस केस में इसके ऊपर क्या लगेगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये एंगल थीटा, यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होगी टेंशन, इसमें अगर इसके दो कंपोनेंट ले, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि आ जाएगा टी कोस 30 डिग्री, और इधर आ जाएगा टी साइन 30 डिग्री। इस केस में इसको थीटा मान लो, ये क्या हो जाएगा टी कोस थीटा, ये आ जाएगा टी साइन थीटा, और नीचे क्या लगेगा mg। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, अगर इसमें देखें तो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी आपके पास एफ ई के बराबर, और टी कोस थीटा की जो वैल्यू होगी फॉर इक्विलिब्रियम अगर बात करें आ जाएगी mg। दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करोगे तो टेंजेंट थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास एफ ई बाय में mg। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई केस नंबर फर्स्ट में, जब ये एयर में अगर मान लो थे। अब ये क्या है किसमें है लिक्विड में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्या होता है k क्यू स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय में x स्क्वायर। अगर किसी मीडियम में हमने उनको डिप किया है तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट k। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा F ही बाय k के बराबर हो जाएगा, और इस केस में इधर क्या लगेगा t साइन थीटा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा टी कोस थीटा, इधर टेंशन होगी ये एंगल वही थीटा है, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, और एक ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा अपथर्स्ट फोर्स लगेगा, इसमें ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा अपथर्स्ट फोर्स लग जाएगा। अब इस केस नंबर 2 में जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी टी साइन थीटा जो आ जाएगा वो एफ ई बाय के के बराबर, और टी कोस थीटा प्लस में अपथर्स्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी रो वी जी इक्वल टू mg के बराबर। तो यहाँ पे टी कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी mg माइनस रो वी जी के बराबर। अब दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एफ ई डिवाइड बाई के इंटू में mg माइनस रो वी जी के बराबर, इतनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू। अब दोनों ही केस में थीटा जो है इसने क्या कहा है सेम दे रखा है, तो इसकी और इस इक्वेशन की अगर बात करें, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यही क्या है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों में बराबर दे रखा है आपको, तुम राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, रो वी जी रो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ इमेज इंटू में क्या आ जाएगा जी। तो यहाँ से हमारे पास रो वी जी, तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले एफ ई बाय के इंटू में mg माइनस रो की जगह हम मास बाय में क्या पुट कर सकते हैं वॉल्यूम पुट करते हैं, मास बाय में क्या पुट कर दें वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है इंटू में मास बाय में क्या कर देंगे v इंटू में क्या आ जाएगा g, फिर मास बाय रो। क्योंकि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम के बराबर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास मास बाय में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये आ जाएगी यहाँ पे, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और ये डेंसिटी ऑफ क्या है सब्सटेंस है। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है टेंजेंट थीटा इक्वल टू आ जाएगा एफ ई बाय में के इंटू में mg, हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस mg हमने कॉमन ले लिया तो रो एस बाय में क्या आ जाएगा रो एल के बराबर, ये आ जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन।
अब इस केस में इस इक्वेशन में ये मान लो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन मान लो थर्ड। अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एफ ई बाय एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ई बाय में के इंटू में एम जी 1 माइनस रो एस बाय में रो एल। सो रो एल बाय में क्या आ जाएगा, रो एस। रो एल बाय में क्या आएगा आपके पास, रो एस के बराबर, रो एल बाय में रो एस। तो यहाँ से एम जी से एम जी कैंसिल, एफ ई से एफ ई कैंसिल। तो इस केस में सिंपल यहाँ से हमारे पास 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय में के इंटू में 1 माइनस रो एल बाय में रो एस। तो k को उधर ले जाओ, k इक्वल टू 1 डिवाइड बाय में 1 माइनस रो एल बाय रो एस। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, k इक्वल टू इसमें एलसीएम ले लें, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाय में रो एस, हमने एलसीएम ले रो एस माइनस क्या आ जाएगा, रो एल। तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा रो एस डिवाइड बाय में रो एस माइनस रो एल के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गई, k की वैल्यू। बस सिंपल हमें अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी, इसने रो एस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.6, क्या जाएगा 1.6 डिवाइड बाय में 1.6 माइनस 0.8। तो k इक्वल टू आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाय में 0.8, k इक्वल टू आएगा आपके पास 2 के बराबर। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। सिंपल दो इक्वेशन बनानी है। इस केस में नेट फोर्स देखना है स्फीयर पे कितना होगा, सेकंड केस में नेट फोर्स देखना है, दोनों को इक्वेट करना है। हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू।